हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के फ्लेमिंगो के चैप्टर द रेड ट्रैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में बता रखा है कि एक आदमी था जो इधर उधर घूमता था और क्या करता था, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बेचता था जो वायर से बने हुए हुआ करते थे। रेड ट्रैप्स क्या होते हैं? चूहेदानी, जो आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, चूहों को पकड़ने के लिए रखा जाते हैं, है ना। तो और वो ये कहाँ से लाता था वायर? मतलब ये क्या करता था, छोटे मोटे इधर उधर से भीख मांग लिया करता था। या बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों के आसपास जाकर जो है भीख मांग कर जो है कर लेता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है चूहेदानी इतनी ज़्यादा बिका नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल में तो चल नहीं रहा था। तो अब खाना पीना इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, वो कैसे पूरी करता था? दो ही चीज़ थी उसके पास, एक तो भीख मांग कर और दूसरा चोरी चकारी कर कर। लेकिन चोरी चकारी भी कोई इतनी बड़ी खास नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी फटे हुए थे, ठीक है, गाल बिल्कुल धसे हुए थे, और आंखों में हमेशा जो है हंगर दिखाई देती, भूख दिखाई देती थी, कि कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था, मतलब भरपेट खाना नहीं मिलता था उसे, ठीक है। तो दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि उसकी लाइफ बड़ी मतलब दुख भरी और लगातार किसी दिन भी मतलब कोई चेंजेस नहीं आता था, एक ही तरीके से घिसी पिटी लाइफ उसकी चल रही थी। एक दिन वो जो है सोच रहा था और सोचते सोचते ख्यालों में खो गया, और एक उसे बड़ा ही एंटरटेनिंग ख्याल आया, और वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में, चूहेदानी के बारे में एक आइडिया आया उसे, और उसने बोला कि भाई ये पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या है, एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी की तरह है, ठीक है। यहाँ पर जो है समुंदर, जमीन, पानी, शहर, गांव, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, रैट ट्रैप्स है, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए हैं ये सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को फंसा सके। जैसे पैसा हो गया, है ना, आज के टाइम पे लोग पैसे के चक्कर में इतना बुरा फंस जाते हैं, मतलब सब कुछ भूल भाल जाते हैं, है ना। और हम ऐशो आराम जिंदगी इन सब चीज़ों के चक्कर में रोज भाग रहे हैं, और इन सब चंगुलों में एक रैट ट्रैप की तरह फंस जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें क्या देती है? ऐशो आराम, खुशी, घर, खाना, ठीक है, कपड़े, ये सब चीज़ें। जैसे कि एक चूहेदानी में हम क्या लगा देते हैं? चीज़ लगा देते हैं ना, रोटी टुकड़ा लगा देते हैं, पनीर लगा देते हैं, या कुछ भी लगा देते हैं किसी को फंसाने के लिए, है ना। तो जो भी इन सब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रैब करने की कोशिश करता है, और वो रैट ट्रैप में फंस जाता है। तो दूसरे पैराग्राफ में उसने ये बताया। तीसरे पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो कभी भी उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा। तो इसलिए अपनी खुशी के लिए वो हमेशा ऐसे ही सोचता रहता था कि भाई दुनिया बकवास है, सब मोह माया में फंसे हुए हैं, ये सब चीज़ें रेट ट्रैप है। इस तरीके से वो अपना टाइम पास करता रहता था खुश होकर, ये सब चीज़ें सोचकर, ठीक है। और कहता था कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं जो इस रेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है, और इतने डेंजरस काम करते हैं, और बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे चूहा बिल्कुल नहीं समझ पाता ना कि वो जाल बिछाया गया है, वो जो उसमें चारा डाला गया उसे फंसाने के लिए, ऐसे ही लोग भी बिल्कुल नहीं सोचते कि ये सब चीज़ें उन्हें फंसाने के लिए है। फिर क्या हुआ, एक दिन शाम के समय क्या हुआ, वो जब इधर उधर भटक रहा था तो रोड के किनारे से उसे एक छोटी सी कॉटेज दिखाई गई, झोपड़ी दिखी उसे। तो उसने थोड़ा सा जो है वहाँ से भीख मांगने की कोशिश करी, कि जब गया वहाँ पर उसने नॉक करा, तो उसने कहा कि भाई रात हो रही है, थोड़ा मेरे को रहने की जगह मिल सकती है। तो मालिक ने क्या करा, उसे लग रहा था कि वो मना कर देगा, लेकिन उल्टा उसने बड़ा खुश हुआ देखकर, क्योंकि वो वहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता था जिसके कोई वाइफ और बच्चे नहीं थे। बल्कि उसे तो ये बात की खुशी हुई कि उससे कोई रात बिताने के लिए, उसके साथ में कोई बात करने के लिए कोई व्यक्ति उसे मिल गया है जो उसके अकेलेपन को दूर करेगा। उसने तभी के तभी जो है दलिया जो है उस पर चढ़ा दिया आग पर, और उसको डिनर के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अपने तंबाकू रोल में से भी एक बहुत बड़ा स्लाइस निकाल कर उसे दिया, जो दोनों ने कश्त मारी, ठीक है। और फाइनली जो है उसने एक फिर कार्ड का जो ताश वगैरह के पत्ते थे वो निकाले, और मजोलिस खेलना स्टार्ट करा, जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो गया। जो ओल्ड मैन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दयालु था, और उसे ना बड़ा विश्वास था कि भाई जिस तरीके से पोरीज वगैरह तंबाकू वो शेयर कर रहा था ना, तो उसे काफ़ी ट्रस्ट था उस पर। तो उसने हैंड टू हैंड क्या करा, उसने अपने लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया मालिक ने उसको, गरीब को, है ना। और बोला कि किस तरीके से वो जो है क्राफ्टर का काम किया करता था राम्स जो आयरन वर्क के अंदर, कंपनी के अंदर, है ना। लेकिन अब बूढ़ा हो जाने की वजह से उससे काम नहीं होता, उसके पास एक गाय है,
उस गाय का दूध निकाल कर ही बेच कर ही वो अपना गुजारा कर लेता है। ठीक है। और बता रहा है कि पिछले महीने ही उसे 30 करोड़ पेमेंट भी मिली है, दूध वगैरह बेचकर जो भी है मिली है। तो 30 करोड़ काफ़ी अच्छी खासी कमाई होगी, जब भी वो बोल रहा है ना। तो स्ट्रेंजर जो है मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो आदमी था ना वो उठा इतने में ही, जब वो बात बता रहा था, वो उसकी बात सुन रहा था स्ट्रेंजर, और वो खिड़की की तरफ गया मालिक उसका, और वहां से उसने एक लेदर का पाउच निकाला जो कि एक कील पर विंडो फ्रेम के पास में लटका हुआ था, और उसमें से उसने 10-10 के नोट जो है निकाले, जो भी 10 करोड़ के नोट निकाले, और अपने गेस्ट की आंखों के सामने दिखा दिए कि लो देखो कि 30 मेरे को क्रोनर्स मिले हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, और वो अपनी सारी चीज़ें जो है पर्सनल चीज़ें भी शेयर करने लगा। अगले दिन जो है दोनों ही आदमी जो है उठ गए। क्रॉफ्टर जो है जल्दीबाजी में था अपने काऊ का दूध निकालने के लिए, तो वो चला गया, और दूसरे आदमी को भी लगा कि अच्छी बात नहीं है, जब घर का मालिक उठ गया है तो उसे भी ज़्यादा टाइम तक बेड पे पड़ा नहीं रहना चाहिए, है ना। और दोनों ने ही कॉटेज जो है सेम टाइम पर छोड़ा। क्राफ्टर ने क्या करा, डोर को लॉक कर दिया और चाबी अपने पॉकेट में डालकर चल पड़ा। और जो आदमी था रेड ट्रैप वाला, उसने क्या करा, गुड बाय बोला और थैंक यू बोला, और अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन आधे घंटे बाद देखते क्या है कि जो रेड ट्रैप वाला आदमी था ना, वो वहीं पर दरवाजे के सामने आकर खड़ा होता है। वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि दूसरी साइड जाकर जो है उसने विंडो का शीशा तोड़ा, और जो उसके साइड में कील पर टंगी हुई इसके पॉकेट थी ना जिसमें लेदर का, वो निकाल लिया, और उसमें से 30 करोड़ चोरी कर लिए, और 30 करोड़ निकाल कर वो भाग गया। तो पहले के शुरुआत के 1-2 घंटे तो उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, उसने रोड का रास्ता नहीं चुना कि कहीं उसे पुलिस वगैरह ना पकड़ ले, इसलिए वो जंगलों की तरफ निकल गया। तो जंगलों में वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि धीरे धीरे कि शायद ख़त्म हो जाएगा और वो बाहर निकल आएगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। वो जंगल के अंदर और ज़्यादा घूमता जा रहा था और गुम गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ उसे जाना है या किस तरफ उसे बढ़ना है। अब पूरा का पूरा जंगल जो है, कई शाखाएं, मतलब ऐसा लग रहा था कि बार बार सेम जगह पर वो आ जाता है। तभी उसे अचानक से अपनी याद आती है रेड ट्रैप वाली, है ना, कि ये वर्ल्ड पूरा रेड ट्रैप है। उसने सोचा यार कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, ये 30 करोड़ के चक्कर में मैंने क्या कर लिया, ये 30 करोड़ मेरे लिए एक चारे की तरह थे, बेट की तरह थे, और उनको मैंने पकड़ लिया, और मैं अब क्या हो गया, इस जंगल जैसे रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। फाइनली अंधेरा होता जा रहा था, दिसंबर का टाइम था और रात जल्दी हो गई थी। ठीक है। और खतरा भी बढ़ता जा रहा था, जंगल के अंदर ठंड भी बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा, और उसे लगा कि अब उसका आखिरी समय आ गया। वो वहीं पर जो है लेट जाता है और अपनी आखिरी क्षण की वेटिंग कर रहा होता है कि भाई अब तो मैं गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी अचानक से एक हथौड़े की आवाज़ आती है, वो उड़ जाता है। तो ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि पास में ही कहीं आयरन की एक मील है जहाँ पे कुछ काम चल रहा है। तो उसे लगा कि वहाँ पर कुछ आदमी जरूर होंगे। उसने अपनी ताकत इकट्ठा करी, उठा और उस डायरेक्शन की तरफ दौड़ा। फाइनली जब वो पहुंचता है वहां पर तो उसे दिखता है तो वही रामसो आयरन वर्क है जिसमें वो बूढ़ा काम किया करता था, है ना। तो यहाँ पर बड़ा हैविली काम हो रहा था। रात को जो है कई सारी भट्टियाँ चल रही थी, आयरन पिघलाया जा रहा था, स्मेल्ट किया जा रहा था, कोयला जो है जलाया जा रहा था, बहुत सारे काम हो रहे थे और जगह जगह मशीनें चल रही थी। तो मतलब बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर। ठीक है। तो हुआ क्या कि इन सब शोर शराबों की वजह से ही ना वहाँ का जो मतलब वर्कर था जिसको ड्यूटी दे रखी थी सब चीज़ें संभालने की, आयरन, ठीक है, जो कंपनी को संभाल रहा था, मतलब एक मैनेजर बोल सकते हैं। तो उसे पता भी नहीं लगा कि कोई अंदर घुस आया है, क्योंकि इतना शोर शराबा हो रहा था, गेट खोलकर कोई अंदर घुस आया। कब पता लगा, जाके जब वो रेड ट्रैप वाला आदमी था ना भट्टी के पास जाकर खड़े होकर ना अपने आप को सेक रहा था, मतलब एक तरीके से, क्योंकि ठंड बहुत थी ना और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी तो गीला हो चुका था थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से वो अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर। जो वहाँ का जो व्यक्ति था, जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था वहाँ का, जब उसने उसको देखा तो उसने वो समझ गया था कि भाई क्या है, उसके हालात देखकर, कपड़े देखकर, कि भाई ऐसे ही कोई भूला भटका आदमी है, गरीब है, जो यहाँ पर जो है रात बिताने के लिए, बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए घुसा आया है अंदर। तो जब उस रेड ट्रैप वाले आदमी ने उससे परमिशन मांगी कि क्या वो आज रात के लिए यहाँ पर रह सकता है और बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, तो उसने बिना कुछ बोले, उस ब्लैक स्मिथ ने, लोहार ने, अपना सर हिला दिया और एक मंजूरी दे दी। अब उन दिनों जो रामजो आयरन मिल का जो ओनर हुआ करते थे ना, बहुत ही फेमस आयरन मास्टर थे वो,
और उनका जो एम था वो यही था कि भाई मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छे आयरन को सप्लाई किया जाए। इसके लिए वो सुबह और शाम 2 बार जो है दिन भर आकर काम चेक करते थे और लोहे की भी क्वालिटी को चेक किया करते थे। तो उस दिन वो रात को जब वो वहाँ पर लेटा हुआ था तो जो ओनर था वो आता है इंस्पेक्शन वगैरह के लिए रात को। तो जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है क्या कहते हैं मालिक की रेड ट्रैपर के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं था कि भाई उसे लेट अपने तरीके से सोचने लगा, लेट गो करने लगा। तो उसके दिमाग में ना इधर उधर जब उसने देखा तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई कि जैसे उसे कोई जाना पहचाना लग रहा है। तो जैसे ही वो उसके पास गया, उसके चेहरे पे से कपड़ा हटाया, तो देखते ही बोला, अरे ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, अरे तुम्हारे हालात कैसे हो गए हैं। तो जो लेकिन वो रेड ट्रैप वाला आदमी था उसने कभी आयरन मास्टर को कभी देखा नहीं था, ना ही उसका नाम जानता था। ठीक है, लेकिन उसे देखकर लगा कि वो एक अच्छा भला आदमी है। ठीक है, और साथ ही साथ वो ना उसे अपना साथी समझ रहा था, तो इसलिए उसे लगा कि शायद दोस्त समझ के मेरे को कुछ पैसे उधार दे दे या कुछ पैसे मेरी हेल्प कर दे, तो उस पैसों से मैं अपना गुजारा कर लूँगा। तो इसलिए उसने अपना सही पहचान कराने नहीं दी और उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया। उसने बोला, हाँ भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है। तो आयरन मास्टर कहता है, तुम्हें यार रेजिमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए था, रिज़ाइन नहीं करना चाहिए वहाँ से, वो तुम्हारी गलती थी। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। ठीक है, तो वो कहता है चलो अब टेंशन मत लो, अब मेरे साथ तुम चलो मेरा घर चलो। ठीक है, तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे याद आता है कि मैं ऑलरेडी पहले ही फंस चुका हूँ 30 करोड़ चोरी करके। अगर मैं झूठ में अगर इसके जाता हूँ घर में तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे खुद हिरन जो है शेर की गुफा में जा रहा है। तो वो मना करता है, लेकिन आयरन मास्टर को लगता है कि शायद ये अपने फटे कपड़ों की वजह से शर्म महसूस कर रहा है और इसलिए मेरे साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने एग्री तो कर ही लिया था कि वो उसका दोस्त है नील सोलोफ, है ना। तो वो बोलता है कि यार ऐसा मत सोचो कि मेरा घर जो है तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, मेरी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है जैसा कि तुम्हें पता है। मेरे वो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे बाहर रहते हैं, बस मैं और मेरी एक बड़ी बेटी साथ में रहते हैं। और क्रिसमस का दिन आ रहा है तो अच्छी बात होगा तुम हमारे साथ चलो और कुछ टाइम हमारे साथ बिताओ। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेंजर बार बार नो नो कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो ऑलरेडी पहले ही फंस चुका है। अगर ऐसा उसने अगर अभी एक्सेप्ट कर लिया तो दोबारा वो प्रॉब्लम में फंस सकता है। ठीक है, तो उसने बात नहीं मानी तो फिर वो चला जाता है वहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद वो घर जाता है और ऐसे ऐसे अपनी बेटी को कहानी बताता है। तो आधे घंटे बाद ही जो है दोबारा से गाड़ी की आवाज़ आती है। इस बार आयरन मास्टर नहीं, उसकी बेटी होती है। वो उस आदमी को वापसी लेने आई हुई होती है, तो वो सोया हुआ होता है उधर ही, उसको जगाती है। ठीक है, तो वो अचानक से डर जाता है और उछल पड़ता है। तो उसे घबराहट होती है कि जैसे कि मान लो कि उसे बार बार ये लग रहा होता है ना कि कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं उसे पकड़ ना ले, तो इस डर में सोया हुआ होता है। तो वो बताती है लड़की की डरो मत, मेरा नाम एटला विल्मेंसन है। ठीक है, मेरे फादर जो है घर आए और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा दोस्त था, वो मिला है और मैं चाहता हूँ कि उसे घर लेके आऊँ, लेकिन तुमने मना कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आई हूँ आपको मनाने के लिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ आइए। और आई एम सो सॉरी कैप्टन कि आपका इतना बुरा वक्त चल रहा है, तो बड़ा सुन के मेरे को भी बहुत दुख हुआ। और वो उसकी तरफ देखती है, ठीक है, आई से, और नोटिस करती है कि मैन जो है ना वो डरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसने या तो कुछ चुराया है या फिर वो कहीं जेल से भागा है। कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव, उसने इसको ये कहा कि देखो जब तुम्हारा मन करे तुम जब जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बस क्रिसमस की इवनिंग तक रुक जाओ। वो इस तरीके से प्यार से बोलती है कि रेड ट्रैप पैडलर जो होता है ना उसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस सा आ जाता है और वो उसकी बातों में फंस जाता है। ठीक है, फंसता क्या है, वो तो उसको मना रही है ना, मतलब अच्छी जगह लेके जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो फाइनली वो घर ले आती है उसे। ठीक है, और वो उसका जो कोट लाती है ना वो लड़की, वो एक्सेप्ट कर लेता है और अपने फटे कपड़े जो है वो भी साइड में फेंक देता है। ठीक है, तो फिर गाड़ी में जब जा रहे होते हैं तो वो सोच रहा होता है कि यार कि मैं जो 30 जो चुराए थे वो एक रैट ट्रैप था, और अब इस रैट ट्रैप में मैं और आगे फंसता जा रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा। और वो ट्रैप में अब जो है बैठ चुका है, अंदर घुस चुका है, वो फंस चुका है। अगले दिन ही क्रिसमस ईव थी। आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम में आता है अपने घर में, और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही होती है। तो दोनों बेटी और जो है बाप बात कर रहे होते हैं। तो बेटी बताती कि मुझे थोड़ा कुछ अजीब लगा, मुझे लगा नहीं कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ है जिस तरीके से वो थे। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा उनका टाइम बहुत बुरा चल रहा है। ठीक है, और अभी जब वो तैयार हो जाएंगे नहा धो के, थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे तो तुम्हें बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे वो।
और दूसरा है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी जब काफ़ी बुरे टाइम से चल रहा होता है ना, तो उसकी सूझबूझ सब कुछ जो है ढंग से काम नहीं कर रही होती है, ऊपर से उसको थोड़ी शर्म भी आ रही है इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है। जैसे ही उसने कहा कि डोर ओपन होता है, एक स्ट्रेंजर जो है एंटर करता है। नाउ ही वॉज रियली क्लीन एंड वेल ड्रेस, अब वो बिल्कुल क्लीन है और ड्रेस्ड है। द वैलेट हैड बैथ हिम कट हिज हेयर, और जो वैलेट है उसने उसको नहला दिया, उसके बाल काट दिए, शेव कर दिया। उसे एक अच्छा सूट भी दिया पहनने के लिए जो आयरन मास्टर का था। उसने एक वाइट शर्ट पहनी और कॉलर वाला था, और पूरे पूरे शूज़ भी पहनाए। वो अच्छे से बिल्कुल तैयार कर दिया गया था। लेकिन उसको देख के आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। एंड इट वाज, अब बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा था कि भाई जिस व्यक्ति को वो अपना दोस्त मान रहा था ये वो तो है नहीं है, शायद गलती हो गई है। क्योंकि रात के अंधेरे में उसे ज़्यादा कुछ दिखाई दिया नहीं ढंग से, तो उससे गलती हो गई है और उसने अपने उसे साथी समझ लिया था। वो चिल्लाया, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंजर जो है थोड़ा सा घबरा गया। ठीक है। अब उसे समझ में आ गया कि भैया मेरी सच्चाई अब पता लग गई है। तो उसने समझाने की कोशिश करी कि सर मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कभी कुछ बनने की कोशिश ही नहीं करी, और मैंने आपसे मना भी करा था कि मैं आपके घर नहीं आना चाहता। ठीक है। हाँ, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ अपने कपड़े पहन के आप सभी से दूर। आयरन मास्टर ने थोड़ा सा हिचकिचाया और बोला, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तो वो भी कह रहा है मैं इस सब चीज़ों पे बड़ा सरप्राइज हो रहा हूँ कि, और देखता हूँ कि भाई शेरिफ जो है पुलिस वाला इस मामले में क्या कहेगा। मतलब वो तो पुलिस बुलाने के चक्कर में था। इतने में जो है वो आदमी आगे बढ़ता है और वो टेबल पर एक जोर की घुसा मारता है। तो देखो मैं बताना चाह रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर की चीज़ें क्या है। ये पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो अच्छी आपको चीज़ें दी जाती हैं, बल्कि ये कुछ नहीं है, बिल्कुल एक चारे की तरह है जो रैट ट्रैप में सेट किया जाता है। और हम जैसे गरीब लोग जो है, हम जैसे गरीब लोग चूहे की भांति इसमें फंस जाते हैं। अगर शरीफ अभी आएगा मुझे हमेशा के लिए बंद कर देगा। देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम, तब याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी इसी तरीके के एक रैट ट्रैप में फंसोगे, और इस ट्रैप में फंस जाओगे और तुम्हें मेरे हालात के बारे में पता लगेगा। तो आयरन मास्टर हंसने लगता है। ठीक है। हाँ। तो आयरन मास्टर हंसने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, अब जो है शेरिफ के साथ अपना शाम बिताना। ठीक है। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, और अभी तुम पे टाइम है, तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ। ठीक है। जैसे ही वो आदमी जो है दरवाज़ा खोलने वाला था, डॉटर आती है और कहती है कि पापा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे यहीं रखना चाहिए क्रिसमस ईव तक। ठीक है। और वहाँ पे उसे लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इतना खुश थी कि वो बेचारे उनके लिए, हंगरी रैच के लिए कुछ डिश बनाना चाहती थी, जब पता लग रहा है कि वो तो व्यक्ति है ही नहीं है जिसको वो सोच रहे थे, तो ऐसे में क्या करे। तो उसे समझ में आता है कि भाई गलती तो हमारी है, हमने ही जो है उसको करा था, तो इसलिए अपने पापा को मनाने की कोशिश करती है। फिर वो बताती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ कि बेचारा जो है साल भर साल ऐसे ही भटकता रहता है। ठीक है। कहीं से बेचारे को एक सिंगल जगह नहीं मिलती जहाँ पर ये रुक सके, सो सके, खा सके, है ना। और जब भी कहीं से जगह मिलती है तो हमेशा इसको डर लगा रहता है कि कोई इसे पकड़वा ना दे, कोई इसे पीट ना दे, इस तरीके से। तो मैं चाहती हूँ कि उसे भी साल में एक बार, एक दिन तो ऐसे इंजॉय करने को मिले जहाँ उसे शांति मिले और बिना कोई डर के वो काम कर सके, है ना। काम क्या कर सके, मतलब रह सके वो। तो अब वो जो आयरन मास्टर था वो कुछ ज़्यादा बड़बड़ाया नहीं, थोड़ा बहुत बड़बड़ा रहा था बस, क्योंकि उसे पता है गलती उसकी थी, कोई उसने तो मना भी करा था, जबकि और यही ज़बरदस्ती जो है उसे लेकर आया था। तो इतने में देखा यंग गर्ल जो है उसको पकड़कर जो है बिठा देती है वहाँ पर टेबल पर, और उसका बाप जो है वो कहता है कि देखो तुम्हें कहीं पछताना ना पड़े इस फैसले पे, मैं तो बस यही कहूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसे खाना खिलाती है, तो वो बंदा भी सोचता है रेड ट्रैपर कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या ये पागल है या कुछ है, ये इस तरीके से कर रही है। तो वो स्ट्रेंजर ने कोई दिक्कत तो दी नहीं, उसने सिंपल खाना खाया और जाकर जो है सोफे पे लेट गया, और पूरे दिन जो है सोता रहा। उसने आज तक कभी इतनी रिलैक्स और बिना कोई डर के कभी नहीं सोया था जितना यहाँ पर वो सो रहा था। बीच बीच में वो उठा लेकिन फिर दोबारा सो जाता था, और रात को जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया तो तब वो दोबारा उठा, और वहाँ पर जाकर उसने जो है क्रिसमस की फिश पोरिज डाइनिंग रूम में जाकर जो है खाई। ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जो है वो जो आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है बाहर चले जाते हैं कुछ काम से, क्रिसमस वगैरह प्रेजेंट के लिए चर्च वगैरह जाते हैं शायद।
तो आ, वो उनका जो है वो सोया हुआ होता है रेड ट्रैप पर, तो इसलिए उसको वो तंग नहीं करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। 10 बजे के अराउंड पर जब वो चर्च पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो उनका यहाँ पे काम करने वाला एक बुढ़ा आदमी था ना, जिसके घर इसने चोरी करी थी, कि ऐसे ऐसे उसके यहाँ से इसने पैसे चोरी करे थे एक रेड ट्रैपर ने। तो इन्हें यकीन हो जाता है कि अरे ये तो वही रेड ट्रैपर था जो इनके घर पे आया हुआ है। तो उसका बाप एकदम से तिलमिला जाता है, मतलब एकदम से उसे ये होने लगता है कि अरे यार हम तो घर खाली छोड़कर आ गए हैं। ठीक है, वो वहीं पर होगा और वहाँ पे सारी चीज़ें जो है चुरा कर ले गया होगा, एक भी चांदी का सामान कुछ भी नहीं बचा होगा। और वो अपनी बेटी को जो है उल्टा सीधा बोलने लगता है कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमने ये करा वो करा। उसकी बेटी उसे समझाने की कोशिश करती है कि पापा चिल चिल, आप घर पे पता करो। उसे भी लगने लगता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, क्योंकि उसने भी एक अजनबी पे विश्वास रखा और मेरा विश्वास कैसे तोड़ सकता है, इस सब चीज़ों को सोचने लगता है। तो उसने जब पता तो जब वो उससे पूछते हैं वहाँ पे नौकर वोकरों से, तो वो बताते हैं कि नहीं वो तो जा चुका है और अपने साथ कुछ सामान नहीं लेके गया है, बल्कि उल्टा एक प्रेजेंट वहाँ पर रख गया है मिस विलियम मैनसन के लिए, क्योंकि उन्होंने क्रिसमस पे उनके लिए इतना अच्छा बिहेव करा। क्योंकि उन्होंने क्रिसमस पे जो है ना वो कोट भी उन्हें पहनने दे के लिए दे दिया था, जो उसे शुरू में दिया था। वो सोच रहा था उसे लौटाने की, लेकिन उसे क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर उन्होंने दे दिया था। तो उस यंग गर्ल ने जो एक पैकेज खोला, ठीक है, जो बहुत ही बुरी तरीके से जिसको पैक किया गया था, ठीक है। और वो खुशी के मारे थोड़ा सा रो पड़ी, चिल्लाई। उसमें एक रेड ट्रैप था और 10 क्रोनर्स के वो 3 नोट थे जो उसने बूढ़े आदमी के वो चुराए थे। और एक लेटर भी था जिसमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था, देखिए मिस, आप मेरे साथ इतना अच्छा रही दिन भर, ठीक है। जैसे कि मैं एक कैप्टन था, मैं भी आपके बदले में ये एहसान चुकाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ, ठीक है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता इस क्रिसमस सीजन पे, आपको पता लगेगा मैं एक चोर हूँ, ठीक है। और मैं ये चोरी करके 30 क्रोटोन्स लाया था, मैं आपको वापसी दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप उस बुड्ढे को दे देना। ये मेरे लिए एक तरीके का क्या था, एक चारा था जिसमें मैं फंस गया था रेड ट्रैप्स में, ठीक है। रेड और बदले में मैं आपको एक रेड ट्रैप अपना जो है गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से। क्योंकि मेरे पास और देने के लिए कुछ ऐसा है नहीं है। तो ये सब फ्रेंडशिप के साथ लिखा हुआ था और नीचे उन्होंने नाम दिया था कैप्टन वोल स्टेले, ठीक है। तो ये कहानी थी, होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्विक और थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करिए, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।